नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत और इसमें अभी तक हमारी 11 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 11 चैप्टर कंप्लीट रूप से हो चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, उनके हिंदी अनुवाद भी हो चुके हैं, सभी कुछ कर लिया है। आज हम हमारा 12th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। अब कर्ण से दानवीरता का मतलब है कर्ण की दानवीरता। स्य आया है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आधा स और य आता है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में होती है और संबंध कारक में का, के, की का जो चिन्ह होते हैं वो लगते हैं। तो यहाँ पर कर्ण से यानी कि कर्ण की दानवीरता। ठीक है, आप सभी ने कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ा होगा। महाभारत कालीन जो समय है, महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, उस समय कृष्ण को पता होता है, क्योंकि जो कर्ण है वो कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और जो कृष्ण होते हैं वो पांडव पक्ष की तरफ से सारथी के रूप में कार्य करते हैं। तो कृष्ण को पता होता है कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, यानी कि कवच और कुंडल उनके जन्म से उनके शरीर पर थे ये, क्योंकि जन्म से उन्हें कवच और कुंडल प्रदान किए गए थे ईश्वर द्वारा। तो कवच और कुंडल जब तक उनके शरीर से लगे हुए हैं, तब तक कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता। और पांडवों को ये युद्ध जीतने के लिए कर्ण को मारना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए क्या हुआ कि कृष्ण ने एक योजना बनाई। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कूटनीतियां अपनानी पड़ती है, कुछ छल कपट अपनाने पड़ते हैं, लेकिन वो छल कपट अगर जनहित में किए जाते हैं, मनुष्य के हित में किए जाते हैं, मानव हित में किए जाते हैं, संसार के हित में किए जाते हैं, तो वो छल कपट कुछ बुरे अर्थ में प्रतीत नहीं होते हैं, है ना। उनका जो असर होता है वो सही होता है। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए अगर थोड़ा सा गलत करना है, यानी कि एक पूरे समुदाय को लाभ हो या समुदाय के फायदे के लिए, पूरे जन कल्याण या मानव कल्याण के लिए हमें अगर कोई थोड़ा सा गलत कार्य करना है तो मुझे लगता है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो कर्ण क्या है, वो कौरव पक्ष से लड़ रहे हैं। तो कृष्ण ने एक योजना बनाई कि इंद्र को भेजते हैं, किसके पास, कर्ण के पास, सूर्यपुत्र कर्ण के पास इंद्र को भेजते हैं और इंद्र भिक्षार्थी के माध्यम से, यानी कि भिक्षा मांगने के उपलक्ष्य में वो कवच और कुंडल उनको लेकर आ जाएगा। क्योंकि कर्ण की एक बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी कि कर्ण दानवीर थे, मतलब सुबह से लेके और एक समय तक, मतलब एक चौथाई प्रहर तक वे केवल दान ही देते थे। तो इतने दानवीर थे कि उनके द्वार पर कोई आया है और उसने कुछ मांगा है तो वह अवश्य देते थे। तो दानवीर कर्ण जो उनका नाम रखा है, वो नाम जो प्रसिद्ध हुआ है वो इसी कारण से हुआ है कि वे महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो ऐसे ही जो शक्र है, शक्र किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र है वो एक याचक के रूप में कर्ण के पास जाते हैं, भेष बदल कर जाते हैं, लेकिन कर्ण अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं, वो शक्ति से पहचान जाते हैं कि ये इंद्र है और इन्हें कृष्ण ने ही भेजा है। इतना पता होने के बावजूद वे जो इंद्र है उसे अपने कवच और कुंडल देते। अब कवच और कुंडल देने के पहले वह कई चीजें देने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं तुम सोना ले लो, वे कहते हैं हजारों गाय ले लो, वो कहते हैं हाथी ले लो, घोड़े ले लो, धन संपत्ति ले लो, मैं जो जीतूंगा वो भूमि ले लेना, सब कुछ याचना करते हैं। और इसके अंदर वो बताते हैं कि तुम कुछ भी ले लो, लेकिन जो इंद्र बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा इन चीजों का, मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो इंद्र डायरेक्टली कर्ण से कवच और कुंडल को नहीं मांगते हैं। वो जो कर्ण होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब मेरे पास केवल एक ही चीज है जिसे मैं दे सकता हूं। तो वो कहते हैं कि मेरे शरीर में लगे हुए, ये जो देह में मेरे लगे हुए जो कवच और कुंडल है, यही मैं दे सकता हूं। तो इंद्र उन्हें मांग कर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी कथा चलती है। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में कर्ण से दानवीरता, यानी कि कर्ण की दानवीरता का जो पाठ है वो, इसका परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है, भास रचित है। ये भास रचित एक महाभारत काल का एक अंश है जिसमें इस नाटक की रचना की गई है। और भास के द्वारा जितने भी नाटक रचे गए हैं उसमें सबसे सरल अभिनय किया जा सकता है इस नाटक के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ये है हमारी, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों के, इसका हमारा जो संस्कृत पाठ है उसका पूरा वाचन करेंगे। संस्कृत में हम रीडिंग करेंगे, कैसे हमें रीडिंग करनी है, कैसे हमें एक एक शब्द को पढ़ना आना चाहिए, लंबा शब्द है, बड़ा शब्द है तो उसे छोटा कैसे करना है, कितने कैसे कैसे टुकड़े करके फिर हमें इसका अर्थ समझना है। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग कि अयम पाठ
अयं पाठ भासरचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। महाभारत युद्धे कुन्तीपुत्र कर्ण कौरवपक्षत युद्धं करोति। कर्णस्य शरीरेण सम्बद्ध कवचं कुण्डले च तस्य रक्षके स्तः। यावत् कवचकुण्डले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णं हन्तुं प्रभवति। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम् इंद्र छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचकुण्डले च गृह्णाति। कर्ण समोदनम् अंगभूतं कवचं कुण्डले च ददाति। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। तेषु कर्णभारम् अति सरलम् अभिनयं च वर्तते। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। शक्र भो मेघा सूर्यनेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। कर्ण उपगम्य भो कर्णः महत्तरा भिक्षां याचे। कर्ण दृढं प्रतीतो अस्मि भगवन्। कर्णो भवन्तः महमेष नमस्करोति। शक्र आत्मगतं किं न खलु मया वक्तव्यं। यदि दीर्घायुर्भवेत् वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति। धर्मो हि यत्ने पुरुषेण साध्यो भुजंगगजिहाय चपला नृपश्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धा हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। भगवन् किमच्छसि किमहं ददामि। शक्रं महत्तरां भिक्षां याचे। कर्ण महत्तरां भिक्षा भवते प्रदास्ये सालंकारं गोसहस्रं ददामि। शक्रं गोसहस्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कर्ण किं नेच्छति भवान् इदमपि श्रूयतां। बहुसहस्रं वाजिना ते ददामि। शक्र अश्वमिति मुहूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कर्ण किं नेच्छति भगवान् अन्यदपि श्रुतां। नामनेकं वृन्दमपि ते ददामि। शक्रं गजमिति मुहूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कर्ण किं नेच्छति भगवान् अन्यदपि श्रुताम्। अपर्याप्तं कनकं ददामि। शक्रं गृहीत्वा गच्छामि। किञ्चित् गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कर्ण तेन हि जित्वा पृथ्वीं ददामि। शक्रं पृथिव्यां किं करिष्यामि। कर्ण तेन ह अग्निहोम फलं दष्टामि। अग्निहोष्ट हम फलं ददामि। शक्र अग्निहोष्ट फलेन किं कार्यं। कर्ण तेन हि मच्छिरो ददामि। कर्ण शक्र अहिवा। कर्ण न भेतव्यं प्रसीदतु भवान् अन्यदपि श्रूयताम्। अंगे यहाँ लिखेंगे हम अंगे सहेव जनितं मम देह रक्षा। देवासुरेरपि न भेदमिदं सहसे। देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। शक्र सहर्षं ददातु। कर्ण आत्मगतम् एष एवास्य कामः। किं न खल्वनेक कपटबुद्धे कृष्णोपास्य है। सोऽपि भवतु दिग्युक्त मनुशोचितं नास्ति संशय प्रकाशं गृह्यताम्। शल्य अंगराज न दातव्यम। कर्ण शल्यराज अलम वारयुतुम पश्य। आगे देखिए। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यतात्। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा। जल स्थानं गतं च शुष्यति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। तस्मात् गृह्यतां निकृत्य ददाति। यहाँ तक देखिए बच्चों, जो हमारा संस्कृत का चैप्टर था वो पूरा हो गया है। हमने संस्कृत का वाचन कर लिया है। अब हम यहाँ कुछ शब्दार्थ करेंगे और शब्दार्थ के बाद इसका एक एक पंक्ति का, एक एक छोटी छोटी लाइन का और जितने भी श्लोक दिए गए हैं, 3 तरह के यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, तो तीनों श्लोक का यहाँ पर हम अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं अब हमारा अनुवाद। तो अनुवाद से पहले हमें क्या करना है, शब्दार्थ देखना है। तो शब्दार्थ देखिए क्या है, संस्कृत में भी है,
मतलब कठिन संस्कृत, उसके बाद थोड़ी सी सरल संस्कृत और उसके बाद हिंदी में दे दिए गए। तो निवर्त्य, निवर्त्य का मतलब होता है गत्वा, गत्वा यानी कि जाकर, निवर्त्य गत्वा, गत्वा यानी कि जाकर। प्रीतः, प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। महत्तराम, महत्तराम यानी अधिकतराम, अधिकतराम यानी कि और बड़ी, इससे भी बड़ी। वक्षे, वक्षे यानी कि मतलब होता है कथयिष्यामि, कथयिष्यामि यानी कहूंगा, कथयिष्यामि का क्या हो गया, यानी कहूंगा, भविष्य काल लिट लकार आ गया है। परिहत्य, परिहत्य का मतलब होता है परिहारम कृत्वा, परिहारम कृत्या का मतलब होता है हटाकर। क्या होता है, जब यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लग जाता है तो क्या आता है, इसका मतलब कर। कत्वा प्रत्यय का जो मूल रूप आता है वो क्या आता है, कर आता है। इव, इव यानी सदृश, सदृश यानी समान, यानी कि जैसा, जैसा दिखाई देता है या उसके जैसा समान। इव एक अवयव है। भुजंगम, भुजंगम का मतलब होता है सर्प, और सर्प यानी क्या होता है, सांप होता है। और देख लेते हैं हम यहाँ क्षीरम, क्षीरम यानी दुग्धम और दुग्धम यानी दूध। वाजिन, वाजिन का मतलब अश्व और अश्व यानी घोड़ा। वारणः, वारण यानी गज, गज यानी हाथी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा कि दूध के पर्यायवाची क्या आप लिख सकते हैं कि क्षीरम दुग्धम, और घोड़े के पर्यायवाची क्या है, वाजिन, अश्व, घोड़ा, तीनों पर्यायवाची आ गए, अलग अलग नाम बोल रहे हैं। या गज के पर्यायवाची यानी हाथी के पर्यायवाची, हाथी के पर्यायवाची क्या है, वारणः, गजः, हाथी, ठीक है, तीनों आ गए हैं। ऐसे ही यहाँ आप कनकम, कनकम, स्वर्णम, सोना, तीनों पर्यायवाची आ गए हैं, कनकम, स्वर्णम, सोना। अब आ गए हैं यहाँ पर देखिए दैत्य यानी राक्षस या असुर के पर्यायवाची, असुरः, दैत्यः, राक्षस, तीनों आ गए हैं। अब देखिए कामः, काम यानी इच्छा, इच्छा यानी इच्छा, जो भी कामना होती है उसे कहा गया। तो ये है हमारे शब्दार्थ। इन शब्दार्थ के आधार पर हम इस पाठ की, ये जो अभिनय पाठ है, नाटक का अंश लिया गया है, उस अंश का हम यहाँ पर अनुवाद करते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा अनुवाद। तो देखो क्या लिखा है, अयम पाठ, अयम का मतलब कि यह, पाठ यानी पाठ, भास रचितस्य, भास के द्वारा रचित, कर्णभार नामकस्य, कर्णभार नाम के, रूपकस्य, रूपक, भाग विशेष, भाग विशेष से लिया गया है। कि यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है, ठीक है, सिर्फ भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य, अस्य यानी कि यह या फिर इस, रूपकस्य, रूपक की, कथानक, कहानी या कथा, या इसके रूपक की कथा, महाभारतात, महाभारत से, ये तात आया है, यहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अलग होने की क्रिया होती है। तो महाभारत से इसे ग्रहितम, ग्रहितम यानी कि ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो जब ले लिया है महाभारत से, और महाभारत से कोई पद अलग हो गया है, तो जिससे अलग हुआ है वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। तो क्या है, अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात ग्रहितम, इसके रूपक की कथा महाभारत से ग्रहण की गई है। आगे चलते हैं बच्चों कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण, महाभारत युद्ध में, यहाँ पर युद्ध आया है, युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः, कौरव पक्ष से युद्धम, युद्ध करोति, करते हैं। कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। और ये जो कौरव के पक्ष की जो कहानी है वो आप सभी को पता होगी, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना काल में महाभारत और रामायण दोनों ही चली थी। आप सबको पता है कि कुंती पुत्र होते हुए भी कौरव पक्ष से युद्ध क्यों किया, क्योंकि कुंती ने पुत्र के जन्म के बाद में उसे त्याग दिया था और नदी में छोड़ दिया था। अब हुआ ये कि एक सूत जाति के जो दंपति थे उन्होंने उसका पालन पोषण किया और सूत पुत्र कहलाए। और उसके बाद में क्योंकि ये क्षत्रिय वंश के थे तो इनके अंदर ही क्या कहते हैं ना, खून में ही सब कुछ दिखाई दे जाता है, खून में खून का असर कहीं ना कहीं आता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उनके खून का असर आया, क्योंकि क्षत्रिय वंश के थे तो क्षत्रिय वंश के थे तो क्षत्रियता आएगी ही, जो भी उनके क्षत्रियता के गुण होते वो उनके अंदर विद्यमान थे। तो ऐसे ही उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर और फिर जो धनुर्विद्या सीखी थी उन विद्याओं का उन्होंने यहाँ पर जो कार्य किया। और दुर्योधन, क्योंकि भरी सभा में जब अर्जुन के साथ उन्होंने कहा कि मेरी भी एग्जाम होना चाहिए या मेरी भी प्रतियोगिता होनी चाहिए, तो उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया गया। उस समय दुर्योधन ने इसे अपना मित्र बनाया, किसको, कर्ण को। तो दुर्योधन ने मित्र बनाकर उसे अंग देश का राजा बना दिया गया और अंगराज कर्ण कहा जाने लगा। तो दुर्योधन की मित्रता के कारण वो कौरव पक्ष के साथ में युद्ध कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। कर्ण से शरीरे, कर्ण के शरीर में, कर्ण के शरीर के संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके सतः, कि कर्ण के
यहाँ आ जाएगा कर्ण के शरीर में संबंध यानी कि शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल, कवच और कुंडल, च यानी कि और, तस्य यानी उसकी, तस्य का मतलब क्या होता है उसकी, रक्षके रक्षा करते हैं यानी कि रक्षित था। यहाँ जो कर्ण था वो अपनी कवच और कुंडल से जो उसे जन्म के साथ ही मिले थे उनसे वो रक्षित था। आगे देखिए बच्चों कि यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, कि जिस प्रकार जैसे कि जब तक, यावत का मतलब क्या होता है जब तक, कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, वर्तते यानी है, तावत तब तक न कोई भी कर्णम हंतम प्रभवती, किस कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था, कि जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे तब तक कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था, उसको कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता था। आगे देखिए अतएव, यहाँ पर देखिए इसका अनुवाद लिखा हुआ है कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। अतएव इसलिए, अतएव का मतलब क्या आ जाएगा इसलिए, अर्जुन की, यहाँ पर आ जाए अर्जुन की सहायतार्थम का मतलब होता है सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण की दानवीरता की शरीर से कवच कुंडले च ग्रहणति, कवच और कुंडल ग्रहण करते हैं। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए ये तो था इसका पूरा। अभी तक देखिए हम सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, ये जो नाटक है उस नाटक का पूरा पैराग्राफ का जो एड्रेस दिया हुआ है, परिचय दिया गया, उस परिचय का अभी तक अनुवाद कर रहे हैं, एक एक पंक्ति का अनुवाद कर रहे हैं। आगे देखिए कर्णः समोदनम अंग बभूतः, समोदम कवच कुंडले च ददाति, दे देता है। समोदम का मतलब होता है प्रसन्नता से, कैसा, प्रसन्नता से वो अंगभूतम अपने अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। भासस्य भास के त्रयोदश का मतलब 13 नाटकानि नाटक लभ्यन्ते मिलते हैं, कि जो भास है महाकवि भास है, भास क्या है एक कवि है, आदि कवि कहे जाएंगे या महाकवि कहे जाएंगे, महाकवि भास के 13 नाटक, त्रयोदश यानी 13 नाटक मिलते हैं। तेषु उनमें से कर्णभार अति सरलम अभिनयम च वर्तते, बहुत ही सरल अभिनय होता है, यानी कि अभिनय है कर्णभार। उनमें से 13 नाटक मिलते हैं, उनमें से जो कर्णभार नाम का जो नाटक है वो बहुत ही सरल अभिनय वाला नाटक है। आगे चलते बच्चों, अब यहाँ पर हमारा पूरा जो नाटक है वो शुरू होता है, कैसे नाटक में मंचन किया गया होगा, और कई विद्यालयों में इस तरह के नाटकों का मंचन होता भी है, और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसे करना भी चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसे पता चले कि कर्ण कौन था, दानवीरता क्या होती थी, किस तरह की होती थी, दानवीरता की विशेषता क्या होती थी, और किस कार्य के लिए किया गया छल सही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताया है। एक चीज़ तो ये बताई है कि दानवीरता क्या है और दानवीर मनुष्य होता है वो किस प्रकृति का होता है। दूसरी बताई है कि दान कब और किस तरह से जो याचक मांगता है उसी अनुसार देना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है छल कपट, कि दानवीरता में छल कपट किया गया है, लेकिन वह छल कपट जनहित में किया गया है, जनहित में किया गया छल कपट नहीं होता है, ये कहा गया है। तो यही कहा जाता है कि आप किसी की भलाई कर रहे हो और भलाई के बदले में आपसे थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है तो वह गलत नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र यहाँ किसे कहा गया है, इंद्र को और क्या कहा जाता है, शक्र भी कहा जाता है। ठीक है, शक्र किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है कि इंद्र, इसके बाद जो इंद्र है वह ब्राह्मण रूप में एक ब्राह्मण का वेश धर के और कर्ण के सामने प्रस्तुत होते हैं। अब ब्राह्मण उस समय जो ब्राह्मण जाति थी, हालांकि देखा जाए तो हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं और हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं तो 4
वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें सबसे उच्च कोटि का जो की जाति बताई है वो ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, और सबसे निम्न कोटि की जो जाति बताई है वो शूद्र में आती है। तो ब्राह्मण जो थे वो भले ही उच्च जाति के थे, लेकिन वे थोड़े निर्धन प्रकृति के होते थे, मोस्टली निर्धन प्रकृति के होते थे, और वे क्षत्रियों के वश में, क्षत्रियों के अंडर में रहते थे। क्षत्रिय लोग जो थे वे ही उनका भरण पोषण मोस्टली करते थे। तो इंद्र थे वो ब्राह्मण का वेश धारण करके और आ गए थे। आप सभी ने सुदामा चरित पढ़ा होगा। सुदामा चरित में आप सबको पता, सुदामा खुद एक ब्राह्मण था, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो क्षत्रिय वंश के थे, यादव वंश के थे, यदुवंशी थे। तो श्री कृष्ण अपने दरबार, जब दरबार के अपने महल के बाहर सुदामा की स्थिति को देखते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो किस हाल में आया, किस फटे हाल में आया है, तो ऐसे फटे हाल दोस्त का, जो गरीब दोस्त है उसकी वो मदद करते हैं। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गरीब जो दोस्त होते, गरीब जो ब्राह्मण होते हैं, और अधिकतर ब्राह्मण को गरीब ही बताया गया है। राजा भोज की जब बात करते हैं तो राजा भोज जो थे वो भी गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देते थे, और ब्राह्मणों के ज्ञान को देखकर, वो ब्राह्मणों के ज्ञान को देखकर, और एक एक कहते हैं एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपए देते थे, एक एक लाख की मुद्राएं वे दान कर देते थे। तो वे भी ब्राह्मणों की खुशी के लिए या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसके बदले में वो उनकी कुछ दिमागी जो कर्तव्य होते थे उनको देख लेते थे, या फिर उनकी क्या क्वालिटी है उसको देखते थे। तो ये सारी चीजें करके तो देखा जाता है कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में पहले के समय की बात करते हैं, प्राचीन समय, आदि समय की बात करते हैं, तो ब्राह्मण जो जाति थी वो बहुत ही निर्धन जाति के रूप में गिनी जाती थी। इसलिए जो इंद्र है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके और फिर कर्ण के पास आते हैं। शक्र, अब शक्र से कहते हैं भोमेगा, शक्र से नहीं कहते हैं, शक्र यानी कि जो इंद्र है वो स्वयं कहते हैं कि भोमेगा सूर्यनेव निवृत्य गच्छन्तु भवन्तः। वे कहते हैं मेघों से, मेघ कौन होते हैं? बादल। बादलों से कहते हैं कि अरे बादलों भोमेगा, अरे बादलों सूर्यनेव निवृत्य गच्छन्तु भवन, सूर्य से, सूर्यनेव के भगवान, भवंत यानी कि आप, हे मेघो सूर्य से कहो कि आप चले जाइए, कि सूर्य से कहो कि आप जाए। कौन जाए? सूर्य से कहो कि आप जाए, कि सूर्य आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य आ जाएंगे तो बादल हट जाएंगे, बादल हट जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए आया हूँ, कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगने के लिए आया हूँ, वो मेरा कार्य हो जाएगा। और अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? सब इधर उधर भगदौड़ में मच जाएंगे। हो सकता है कर्ण दान न देकर अपने महल में चला जाए, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही तो वो कह रहे हैं, मेघों से कह रहे हैं कि हे अरे मेघो, भो मेघो, तुम सूर्य से कहो कि आप यहां से चले जाए। कर्णम उपगम्य, कर्णम उपगम्य, उपगम्य का मतलब यहाँ पर देखिए कर्ण म, कर्णम हो गया और उप हो गया। उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। कर्ण के समीप, उपगम्य, गम धातु हो गए जाकर, और गम्य यह आया है, यानी कि हमारा क्या लग गया? ल्यप प्रत्यय लग गया है, प्लस ल्यप प्रत्यय लग गया है। कर्ण के समीप जाकर भो कर्ण, अरे कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी, महत्तराम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, कि याचे यानी कि सबसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, सबसे बड़ी। भिक्षाम, भिक्षा, याचे मांगता हूं, मांगता, ठीक है। निवृत्त का मतलब होता है जाकर, निवृत्त का मतलब जाकर। देखिए यहां पर इंद्र क्या करे, अरे मेघो सूर्य से कहो कि आप जाए, कर्ण के समीप जाकर बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। किससे कह रहे हैं? कर्ण से कह रहे। कौन कह रहे हैं? शक्र, शक्र यानी कि इंद्र। अब देखिए कर्ण क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उसमें डायलॉग है, कभी शक्र बोल रहे हैं, कभी यानी कि कभी इंद्र ने बोला है और कभी कर्ण ने कहा है। इंद्र ने कुछ जो भी कथन कहा है उसका जवाब कर्ण ने दिया, कर्ण ने जो कहा है उसका जवाब इंद्र ने दिया। तो इस तरह से वार्तालाप चल रहा है, यहाँ पर संवाद चल रहे। तो संवाद के अनुसार ये पूरा नाटक दिया गया है कि कर्ण कह रहे हैं दृढ़म प्रतीतो अस्मि, अस्मि की यानी कि प्रतीतो, प्रीतो, प्रीतो का मतलब क्या होता है? प्रसन्न, अस्मि यानी हूँ, अस्मि यानी हूँ, प्रसन्न हूँ, दृढ़म कि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, हे भगवान, कर्णो भवंत भवंतम
महेशम नमस्करोमि कि कर्ण आपको नमस्कार करता है। ऐसे घुटनों के बल पर वे बैठ गए और क्योंकि वे समझ गए थे कि ये कौन है, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण को, कोई भी क्षत्रिय हो वो किसी भी ब्राह्मण को नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। तो ऐसे ही दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान कर्णो भवंत महेशम नमस्करोमि कि ये जो कर्ण है ये आपको नमस्कार करता है। आगे देखिए, शक्र आत्मगतम मन में विचार करता है, किम न खलु मया कि मन में विचार करते हुए वो कह रहे हैं कि किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवति वक्षे कि मैं यहाँ पर अब क्या बोलूँ। मन में सोचते हैं किम न खलु मया, कहीं मैं ऐसा ना बोल दूं, कहीं मैं ऐसा ना बोल दूं यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यसि कि अगर मैं दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देता हूं, आशीर्वाद दे देता हूं। वक्षे का मतलब होता है कहना, ठीक है, या कहूंगा कि वक्तव्यम किम न खलु मया वक्तव्यम कि मैं कुछ ऐसा न बोल जाऊं कि यदि दीर्घायुर्भवति वक्षे दीर्घायु भविष्यसि कि अगर मैं दीर्घायु होने का इससे कहूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रणाम किया है, कर्ण ने क्या करा है, एक ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में जिसको प्रणाम किया जाता है वह आशीर्वाद वचन कहता है। और आशीर्वाद वचन ऐसा होता है कि मन से कहते हैं और मन से कहने का मतलब है कि वह ईश्वर द्वारा कहे गए वचन है और वह होता ही है, जैसा बड़ों ने आपको आशीर्वाद दिया है तो वह होता ही है। तो क्या कहा है कि अगर कौन यहाँ पर इंद्र जो है, शक्र जो है, मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कहीं ऐसा कुछ नहीं कह दूं, मैं कुछ गलत ना कह दूं कि अगर मैं इसे दीर्घायु होने का कह सकता हूं तो वो दीर्घायु हो जाएगा, वो तो लंबी उम्र हो जाएगी उसकी। और हम तो यहाँ पर उसकी लंबी उम्र की कामना न करने के लिए कि उसे मृत्यु को प्राप्त करवा सके, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो सके या हम उसे युद्ध भूमि में मार सके, इसलिए ही तो कवच और कुंडल लेने आए हैं। और मैं उसे आशीर्वाद कहता हूं तो ये सही में दीर्घायु हो जाएगा। यदि न बख्शे और नहीं, और यदि अगर, और अगर नहीं कहता हूं, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा तो मूढ़ा का मतलब क्या होता है, मूर्ख। इति मां परिभवती तो मुझे ये क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा कि अगर या तो मैं इसे आशीर्वाद दे दूं कि अगर मैं कहता हूँ दीर्घायु भविति यानी कि तुम दीर्घायु हो, लंबी उम्र के हो, और अगर मैं नहीं कहता हूँ तो मुझे मूर्ख समझेगा, क्योंकि आशीर्वाद देना जरूरी होता है और वो आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ तो मुझे पागल समझेगा। तस्मादु भयम परिहत्य किम न खलु वक्ष्यामि, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ इसे। भवतु दृष्टम प्रकाशम भो कर्ण, फिर वो देखते हैं उसे और फिर कहते हैं, अब मन में विचार करके इंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य इव सूर्य के समान, चंद्र इव चंद्र के समान, हिममान इव हिमालय के समान, सागर इव समुद्र के समान, तिष्ठतु ते यशः तुम्हारा यश स्थिर हो। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य स्थित है, जिस प्रकार से चंद्रमा स्थित है, जिस प्रकार से हिमालय स्थित है और जिस प्रकार से सागर स्थित है, वैसे ही तुम्हारा यश स्थित हो। यश उसे नहीं कहा है कि तुम स्थिर हो, तुम्हारा यश स्थिर हो। देखिए आशीर्वाद तो दे दिया और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। आगे देखिए बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं कि मन में विचार करते हैं कि क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, और यदि ऐसा बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा, इसलिए ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझेगा, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं, आप प्रसन्न हो। खलु करब्द ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। तो किसे प्रसिद्ध करा है, किसे आशीर्वाद दिया है, कर्ण के यश को। और कर्ण का यश सही में इंद्र के द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, इसलिए आज तक भी कर्ण की दानवीरता आज भी हजारों वर्षों के बाद भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका जो यश है वो स्थिर है। आगे देखिए, कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवति अथवा तद एतदेव शोभनम, किम न कि क्या, वक्तव्यम कहना, वक्तव्यम यानी कि बोलना, कि क्या न बोलना, दीर्घायुर्भवति कि दीर्घ आयु हो, ऐसा नहीं बोलना, अथवा एतदेव शोभनम क्या यह सही नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं बोला आपने कि दीर्घायु भवति, कि हे भगवान आपने मुझे दीर्घायु भवति लंबी उम्र हो तुम्हारी, ऐसा मुझे क्यों नहीं बोला है। और ये अथवा यह ठीक है,
या फिर यही ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपने बोला है वो ठीक है। कुतः, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर कर्ण कह रहे हैं क्योंकि धर्मो ही यत्ने पुरुषन साध्वो भुजंग गजिहाव चपला नृपश्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धा हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। क्या कह रहे हैं कि धर्मो ही यत्ने का मतलब क्या होता है? प्रयत्न। यत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न। धर्मो ही, धर्म की क्या होता है? धर्म की, कि धर्मो ही यत्ने पुरुषन साध्यो कि व्यक्ति को, यहाँ पर आ गया पुरुषन यानी कि पुरुष क्यों हो गया? यहाँ व्यक्ति की बात हो गई है कि व्यक्ति को धर्म की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। भुजंग गही चपला नृपश्रिय, क्योंकि कि जो राजा होता है, नृपश्रिय यानी कि जो राजा होता है और राजा के आश्रम में जो राजपाट होता है वो एक सांप होता है। सांप, भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप। जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा का मतलब क्या हो गया? जीभ। चपला का मतलब चंचल, कि ये जो कोई भी राजा होता है उसका जो साम्राज्य होता है वो सांप की चंचल जीभ के समान होता है। जैसे सांप की जीभ कैसे बाहर अंदर बाहर और फटाफट इधर उधर घूमती रहती है। कभी देखा होगा आपने, कई बार देखा होगा, साक्षात नहीं देखा होगा तो फिल्मों में देखा होगा, या फिर आपने गूगल पे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, कंप्यूटर पे कहीं भी देखा होगा। सांप की जो जीभ होती है वो कितनी तेज गति से इधर उधर दौड़ती रहती है। तो कर्ण कह रहा है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि साथियों, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि राजा का जो राजपाट होता है, राजा का जो राजपाट है, राजश्री, राजा का राजपाट सांप की जीभ के समान चंचल होता है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धा, तस्मात् इसलिए तस्मात् यानी कि इसलिए उसे प्रजा पालन के लिए मात्र बुद्धा हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, केवल वह ही प्रजा पालन के लिए ही अपने शरीर को धारण करता है, मात्र प्रजा पालन के लिए ही अपने शरीर को धारण करता है और प्रजा के लिए ही शरीर को ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अनुवाद क्या है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। कि धन जो है वो सांप की जीभ के समान चंचल है, बाहर निकला फिर आया, फिर बाहर निकला फिर आया, इस तरह से रहता है कि कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन जो राजा के किए गए कार्य है, जो उसका यश है, वो चिरकाल तक यानी कि जब तक ये दुनिया है तब तक वो कायम रहता है, उसका यश हमेशा विद्यमान रहता है। आगे चलते बच्चों, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि भगवान किमच्छसि किमहम ददामि, कि हे भगवान आप क्या चाहते हैं? किम इच्छसि का मतलब चाहते हैं। कौन? आप। इच्छसि यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन आ गया है कि हे भगवान आप क्या चाहते हैं? किम अहम ददाम, मैं क्या दूं, मैं आपको क्या दूं? तो शक्र यानी इंद्र कह रहे हैं महतराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूं। मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। अब कर्ण कह रहे हैं महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्य, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, जो भी आप चाहते हैं। सालंकरम गो सहस्त्रम ददामी, यानी कि अलंकारों के साथ में मैं आपको हजारों गाय देता हूं। कितनी? हजारों गाय। गो सहस्त्रम का मतलब होता है हजार गाय, कि मैं अलंकार क्या होता है? यहाँ पर आभूषण होते हैं। आभूषण समझते हो? ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है इसे कहते हैं कि आभूषण के साथ में 1000 गाय मैं देता हूँ। ददामी यानी देता हूँ। तो देखिए कर्ण ने कहा है कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। आगे देखिए शक्रम गो सहस्त्रमिति, 1000 गाय, वो कह रहे हैं कि 1000 गाय। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, मैं थोड़ी ना दूध पीता हूँ बोले,
कौन कह रहा है ये? शक्र, इंद्र कह रहे हैं। किससे? कर्ण से कह रहे हैं कि 1000 गाय तुम मुझे दोगे तो मैं इसका दूध थोड़ी ना पीता हूँ। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये जो 1000 गाय है ये मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूध नहीं पीता हूँ। मुहूर्तकम क्षीरम पीबामी, कि मैं थोड़ी दूध पीता हूँ, पीऊँगा, मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए कर्ण कह रहा है किम नेच्छति भवान, कि आप क्या चाहते हैं? इदम अपि श्रुताम, अब आप और सुनिए। बहु सहस्त्रम वाजिना ते ददामी, कि मैं आपको बहुत हजार, मैं आपको हजारों, वाजिना का मतलब क्या होता है? घोड़े। वाजिना का मतलब क्या होता है? घोड़े, कि मैं आपको हजारों घोड़े देता हूँ। वो कह रहे हैं कि और मैं आपको, और जो आप चाहते हैं तो आप सुनिए, ऐसा और सुनिए कि मैं आपको क्या देता हूँ, मैं आपको हजारों घोड़े देता हूँ। तो शक्र यानी कि अब जो इंद्र है वो क्या कह रहे हैं? अश्वमिति, के घोड़े ही। मुहूर्तकम आरोहामी, मैं थोड़ी ना बैठूंगा, कि घोड़े ही देते हो लेकिन मैं थोड़ी ना बैठता हूँ। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए। नेच्छामी न इच्छामी, क्या लिखा है? नेच्छामी का यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है? नेच्छामी। तो हम इसका जो विभाजन करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर न इच्छामी, ये गुण हो गया है, न इच्छामी नेच्छामी हो जाता है कि नहीं इच्छा है, मैं नहीं चाहता हूँ, कि मुझे नहीं चाहिए। आगे देखिए, इंद्र घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। आगे अब कर्ण कह रहे हैं किम नेच्छति भगवान, कि आप क्या चाहते हैं? और सुनिए, अन्यदपि, और भी सुनिए, मैं क्या देता हूँ? वारणा नामकेम मनेकम वृंदमपि दे ते ददामी, कि मैं आपको हाथियों की अनेक अनेक समूह देता हूँ। अनेक यहाँ आ गया, वृंदमपि, वृंदमपि का मतलब क्या होता है? समूह, कि मैं आपको हाथियों के अनेक समूह देता हूँ, बहुत झुंड देता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुने, मैं और भी आपको देता हूँ, हाथियों के अनेक समूह आपको देता हूँ। तो शक्र क्या कह रहे? गजम इति, हाथी ही, इति यानी ही, बस हाथी देते हो। मुहूर्तकम आरोहामी, थोड़ी चढ़ूंगा, मैं हाथी पर थोड़ी ना चढ़ूंगा। अब देखिए क्या क्या बोल दिया है यहाँ पर, कर्ण ने क्या क्या देना चाहा है। सबसे पहले आभूषण और 1000 गाय देना चाहा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं थोड़ी ना कोई गायों का दूध पीऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि हजारों घोड़े दूंगा, तो वो कहते हैं मैं थोड़ी ना वहाँ सवारी करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि मैं आपको हजारों हाथी दूंगा, तो वो कहते हैं मैं थोड़ी ना हाथियों के अनेक झुंड दूंगा, तो वो कहते हैं मैं थोड़ी ना, मुझे थोड़ी ना सवारी करनी है, या मैं थोड़ी ना चढ़ूंगा जो मुझे चाहिए। कि नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ, कि मैं हाथी भी नहीं चाहता हूँ। आगे देखिए कर्ण किम नेच्छति भगवान, कि अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान? अन्यदपि श्रूयताम, और दूसरा सुनिए, मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दान में दे सकता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उसके अंदर क्षमता थी, वो सारी की सारी क्षमताएं का इंद्र के सामने रख लेते हैं। अब पर्याप्तम कनकम ददामी, अब पर्याप्त मतलब असीमित, असीमित बोल सकते हैं हम इसे। कनकम यानी कि सोना, कि मैं आपको असीमित सोना देता हूँ, बहुत सारा स्वर्ण देता हूँ। तो देखिए शक्रम क्या कह रहा है? ग्रहित्वा गच्छामि, मैं लेकर जाता हूँ। वो देते हैं, जैसे ही बहुत सारा सोना देते हैं यहाँ पर कर्ण, और वो लेकर थोड़ी दूर जो इंद्र है वो जाते हैं, और फिर मन में विचार करते हैं। थोड़ी दूर जाकर बद्ध, मैं नहीं चाहता हूँ, फिर थोड़ी देर जाकर वापस आते हैं, और फिर कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ, कि मैं ये सोना भी नहीं चाहता हूँ। एक बार के लिए कर्ण जितनी चीज़ें देते हैं वो ग्रहण करते हैं, लेकिन वो बाद में फिर कह देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, तेन, कि जो जीत कर मैं जो भी भूमि जीतूंगा वो मैं आपको दे दूंगा। भाई उससे ज़्यादा तो बढ़ के इंसान क्या देगा? उसने अपना कह दिया कि मैं तुम्हें घोड़े दे दूंगा, गाय दे दूंगा, आभूषण दे दूंगा, हाथी दे दूंगा। अब कह रहा है कि मैं जितना सोना है वो असीमित, यानी कि बहुत सारा स्वर्ण भी दे दूंगा, तब भी वो कहने मुझे तो नहीं चाहिए। तो हर कोई भी व्यक्ति होगा उसके अंदर मन में शंका आएगी या नहीं आएगी कि इतना सब कुछ दे रहे हैं, ब्राह्मण को क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए, उसको खाने के लिए, पेट भरने के लिए धन चाहिए, और वो धन ही मैं दे रहा हूँ, तो फिर ये मना क्यों कर रहा है भाई? लेकिन यहाँ पर इंद्र तो किसी और लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए थे, और वो लक्ष्य जो क्या था वो कर्ण समझ चुके थे, लेकिन फिर भी कर्ण अपनी योजना के अनुसार चल रहे थे। तो यहाँ अब कर्ण कह रहे हैं कि जो भूमि में जीतूंगा वह भूमि में आपको देता हूँ। तो शक्र क्या कह रहे हैं? इंद्र पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं धरती का क्या करूंगा भाई, मुझे जमीन का क्या काम है? बिल्कुल, ब्राह्मण को तो काम होता है, लेकिन इंद्र थे,
इंद्र तो स्वर्ग में रहते थे, तो उन्हें धरती का क्या काम है? तो वो कहते हैं पृथ्व्याम किम करिष्यामि, कि मैं धरती का क्या करूंगा? इंद्र भूमि लेकर क्या करूंगा? कर्ण तेन अग्नि होष्ट फलम ददामि, तो मैं अग्नि होष्ट फल देता हूँ कि अग्नि के अंदर मैं जो हवन करूंगा उसके बाद जो फल प्राप्त होगा मुझे वह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, शक्र कह रहे हैं अग्नि होष्ट फलेन किन कार्यम, कि मैं अग्नि होष्ट फल लेकर मैं क्या करूंगा, मेरा उससे क्या काम है? अब तो सारी चीज आ गई भाई, एक व्यक्ति के जीवन में जो यश प्राप्ति के कारण उसको जो फल प्राप्त होता है वो सारा का सारा इंद्र देना चाहता है, लेकिन इंद्र जो सारा का सारा कर्ण देना चाहते हैं, लेकिन इंद्र लेना ही नहीं चाहते क्योंकि इंद्र का लक्ष्य तो कुछ और है। आगे देखिए कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, तो फिर मैं अपना सिर दे देता हूँ। भाई इसके अलावा तो और क्या है ना। अब कर्ण क्या कह रहे हैं, किसे? इंद्र को कह रहे हैं कि तेन ही मच्छिरो मम तेन हिम मच्छिरो ददामी, के मैं अपना सिर दे देता हूं। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं शक्रम अहिवा अहिवा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, अहिवा अहिवा ऐसा मत करो भाई, तुम सिर दे दोगे तो मैं जिस लक्ष्य से आया हूं वो लक्ष्य कब पूरा होगा, है ना। तो वह कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो। ठीक है, कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि श्रुतम, कि डरो नहीं। वे जब बोल देते नहीं 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 भाई, वो क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आए थे, ब्राह्मण एकदम डरपोक जैसा रहता है और डरा हुआ सा, वो कह रहे नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तुम ये सिर वीर काटने का काम मत करो भाई, सिर वीर काट लिया तो और ये खून खराबे से मुझे डर लगेगा। तो ऐसा मन में विचार किया तो कर्ण कह रहे कि डरो मत, न भेतव्यम, भे यानी बी यानी डरना, तव्यम यानी डरो नहीं, कि न भेतव्यम न भेतव्यम, तव्यत प्रत्यय लगा है यहाँ पर, कौन सा लगा है? तव्यत प्रत्यय लगा है कि न भेतव्यम न भेतव्यम, कि डरो नहीं, प्रसिद्ध तु भवान, आप और प्रसन्न हो जाओ, अन्यदपि श्रुतम, और सुनो, और भी मैं दूसरा सुनाता हूँ। और भी क्या आप देना चाह रहे हैं कि अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा, अंगे अंग कौन सा है? सहेवम सहित, जनितम मम रक्षा, जनितम का मतलब होता है जन मनुष्य, मम यानी मेरे, देह रक्षा शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा। ठीक है, देवासुर देवासुरे रपि न भेदमिदम सहस्त्रे। अब ये क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र है उससे कहते हैं कि अंगे सहेव, कि मेरा जन्म अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा, देवा सुरे रपि न भेदमिदम सहस्त्रे, देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचिरम यदि स्यात्। अब वे कह रहे हैं कर्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे अंग में जन्म से जनितम, कि जब मेरा जन्म हुआ था तब देह रक्षा मेरे शरीर की रक्षा के लिए अंग में, अंगे क्या हो गया यहाँ पर, मेरे अंग के साथ में कवच और कुंडल, सहेव यानी कि साथ ही कि मेरे जन्म के साथ ही ये कवच और कुंडल मेरी शरीर की रक्षा के लिए आए थे। देवासुरेरपि, आगे देखिए क्या बोला है कि देवासुरेरपि, देव यानी कि देवता, असुरे यानी कि राक्षस या दानव, राक्षस, अपि यानी कि भी, के जो देवता और राक्षस है उनके द्वारा भी भेदम इदम सहस्त्रे, के उनके द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता है, कि ये जो मेरे कवच और कुंडल मेरे शरीर जन्म के साथ ही आए थे वे सूर यानी कि देवता और असुर यानी कि देवता और राक्षसों के द्वारा भी भेदे नहीं जा सकते। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, अब मैं आपको कवच और कुंडल देता हूँ, कवच और कुंडल दोनों के लिए इसलिए आभ्याम आया है। पित्यामया प्रसन्न होकर मुझे भगवते रुचिरम यदि स्यात्, अगर आपको प्रसन्नता हो, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आप जो मेरे शरीर के मेरे जन्म के साथ ही मेरे शरीर में कवच और कुंडल आए थे जो मेरी रक्षा के लिए थे, जिसे देवता और सुर दोनों ही भेद नहीं सके हैं और नहीं भेद सकते हैं, ऐसे कवच और कुंडल को अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको प्रसन्नता हो तो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको देता हूँ। आगे देखिए प्रीत्या का मतलब होता है प्रसन्न होकर, मया यानी मुझे, रुचिरम यानी अच्छा, यदि स्यात् कुंडलाभ्याम कुंडल, सह यानी कि साथ में, ठीक है।
तो कर्ण क्या कह रहे हैं, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दान वीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने को तैयार हो जाता है। और इंद्र का जो मोटिव था, जो कारण था ब्राह्मण वेश धारण करने का, वो पूरा हुआ। वो यही चाहते थे कि जो इंद्र है वो मुझे कवच और कुंडल दे दे। आगे देखिए क्या होता है कि शक्रम सहस्त्रम ददातु हंसकर, सहस्त्रम यानी कि प्रसन्न होकर, हंसकर जो इंद्र है वो कहते हैं अरे अरे दे दीजिए, दो भाई, मुझे जल्दी दो, क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे मिल रहा है। अभी तक तो कर्ण अनर्गल बातें कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं दे रहे थे जिनसे इंद्र प्रसन्न नहीं था, क्योंकि इंद्र जो चीज लेने आया था वो अभी तक कर्ण की जिह्वा पर नहीं आई थी। अब इस बार कर्ण को समझ में आ गया था, तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो उसके अंग से लगे हुए थे वो देने का जब कहा तो इंद्र प्रसन्न हो गया और कहने लगे मुझे दे दीजिए, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं मुझे दे दीजिए। आगे कर्ण आत्मगतम, मन के अंदर, आत्मगतम अपने मन के अंदर ही, ऐसा एवास्य कामः कि यही इसकी इच्छा, एवास्य यानी इसकी, ऐसा यह कि यह काम यानी इच्छा, कि यही इसकी इच्छा थी, किसकी, ये ब्राह्मण की। किम्न खलवन एक कपट बुद्धे कृष्णोस्पाय, ये बिल्कुल जरूर कहते हैं खलु, खलु का मतलब होता है जरूर, निश्चय ही, खलु का मतलब क्या होता है, निश्चय ही, निश्चय ही, कि निश्चय ही ये जो कपट बुद्धि है वो कृष्ण का ही एक उपाय है। क्या है, ये जो कपट बुद्धि मेरे सामने आज साबित हुई है वो किसका उपाय है, कृष्ण का ही उपाय है। और ये कौन समझ जाते हैं, कर्ण समझ जाते हैं। सो अपि भवतु, ठीक है जो भी हो, दिक्युक्त मनुशाचितम, कि धिक्कार है अगर मैं अनुचित विचार करता हूँ, तो मेरे अनुचित विचार पर, शाचितम यानी कि अनुचित, अनुशासित, अनुचित विचार पर धिक्कार है। नास्ति संशय, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, ग्रहताम और उतार कर, प्रकट रूप से उतार कर ले लीजिए। ग्रहताम का मतलब क्या होता है, ले लीजिए। क्या कहते हैं वे, ले लीजिए। उतार कर कहते हैं कि मैं मन में ऐसे ही शंका कर रहा हूँ, और अगर ऐसी शंका कर रहा हूँ तो धिक्कार है। जो भी हो, कृष्ण का उपाय हो या कपटपूर्ण है, ठीक है जो भी हो, मुझे तो देना है, क्योंकि मैं दानवीर हूँ और मुझे ये दान करना है। मैं कोई याचक मांगने के लिए आया है और जो उसे चीज चाहिए वही मुझे देनी है। आगे देखिए बच्चों, अब शल्य थे, शल्य कौन थे, अंगराज कर्ण के मंत्री थे। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अंगराज के है, अंगराजा, अंग देश के राजा, न दातव्यम, नहीं दीजिए, मत दीजिए भाई, ये जो आप कवच और कुंडल दे रहे हैं वो मत दीजिए, क्योंकि आपको उसे अपने अंगों से निकालना होगा। इसका मतलब आप अपनी जो जान है, आपका जो रूप है वो आप उन्हें दे रहे हैं, आप मत दे दीजिए। तो शल्यराज कहते हैं अंगराज मत दीजिए। आगे देखिए कर्ण, शल्यराज अलम वारियुतम, कि मत रोको मुझे, अलम का मतलब होता मत, अलम मत रोको, वारियुतुम रोको मत मुझे, पश्य यानी कि देखो। शिक्षा शयम गच्छति काल पर्ययात, कि क्या कह रहे हैं कि शिक्षा, शयम का मतलब होता है समाप्त, ठीक है। शिक्षा गच्छति हो जाती है, काल पर्यत समय अनुसार, तो क्या बोलेंगे कि शिक्षा। अब यहाँ पर जो कर्ण है वो शल्यराज को समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा है वो समय होते समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, कि जो पादप होते हैं वो कितने भी जड़ से जड़े हुए हैं, कितनी भी उनकी जड़ें फैली हुई हो, लेकिन फिर भी निपतंती गिर जाते हैं। क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जो पादप होते हैं वो भी एक न एक दिन सूख कर जड़ से गिर जाते हैं। जलम जलस्थानम गत च शुष्यति का मतलब होता है सूख जाते हैं।
कि जलम जल स्थानम, के जल के जो स्थान है, नदियां, तालाब, वे भी एक समय आने पर के जो तालाब है वो नदियों में मिलने के बाद में सूख जाते हैं। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कि दान और धर्म ही यथावत स्थायी रहते हैं। तिष्ठति यानी कि स्थायी, तथैव यानी कि इसी तरह से स्थायी रहते हैं, स्थापित रहते हैं। हुतम यानी क्या होता है, हवन करना, कि आप हवन कर रहे हो और दान कर रहे हो, यानी कि एक तो आप हवन कर रहे हो और एक दान कर रहे हो, यही हमेशा स्थायी चिरकाल तक रहती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कर्ण, किसे कह रहे हैं, शल्यराज को कह रहे हैं कि जब शल्यराज कर्ण को अपने कवच और कुंडल देने के लिए मना करते हैं कि मत दीजिए, तब वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिक्षा समय रहते, समय के अनुसार समाप्त हो सकती है। जो मूल यानी कि सुबद्धा मूला निपतंती पादपा, जो पादप जड़ों से लगे हुए हैं वो भी गिर जाते हैं। जलम जल स्थानम गतम च शुष्यति, कि जलम यानी कि जो तालाब है, जल और जल के स्थान भी समय रहते सूख जाते हैं, लेकिन हवन और दान कभी भी सूखता नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये तिष्ठति तथैव तिष्ठति, उसी प्रकार से रहते हैं। तस्मात् गृह्यताम निष्कृत्य ददाति, यानी कि उनको देकर ये सब प्रदान करके और वे निष्कृत्य वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ अनुवाद है कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने और दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा अमर रहते हैं। ग्रहण कीजिए, ऐसा कहते हैं कौन, कर्ण कहते हैं किसे, शक्रु को, इंद्र को कहते हैं ग्रहण कीजिए, और ग्रहण करवाकर निकाल कर दे देता है, और वहां से उसे अपने जो कवच और कुंडल है अपने अंग से निकाल कर दे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, बस निकाल कर दे देता है, इतने में ही ये जो कर्ण से दानवीरता का जो नाटक है वो वहीं रंगमंच पर समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा भी यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में कर्ण से दानवीरता जो पाठ है नाटक के रूप में आया हुआ है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है, अनुवाद कर लिया है, जो भी श्लोक आए थे उनका भी अनुवाद कर लिया है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।